प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द पावर ऑफ प्रेयर पर, और आप सभी विश्वासी भाई और बहनों का दिल से धन्यवाद कहता हूं कि आप परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आए हैं। हालेलुया। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी तैयारी के बारे में। जैसा कि आपने शीर्षक में देखा है कि क्या हम तैयार हैं या नहीं। दोस्तों, आज हम उस दिन के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका हम सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, जिसका हमारे मसीह भाई बहन हज़ारों साल से इंतजार कर रहे हैं। करीब 2000 साल हो गए हैं परमेश्वर को हमसे वादा किए हुए कि वे आएंगे और हमें लेकर के जाएंगे। आइए मैं आपके सामने एक वचन पढ़ता हूँ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। हाँ मेरे भाई और बहनों, जैसा कि आज हम संसार के हालत को देख रहे हैं, जो जो चिन्ह हमारे परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें बताए हैं, उन सब चिन्हों के हिसाब से अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है कि जब आने वाला आएगा और देर ना करेगा। दोस्तों, क्या हम उस समय के लिए आज अपने आप को तैयार देख रहे हैं या नहीं? ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा सवाल है। हमारे जीवन का सवाल सबसे बड़ा यह नहीं है अभी कि प्रभु अभी और कितना समय लगाएंगे या अभी प्रभु कब आएंगे, लेकिन हमारा जीवन का सबसे बड़ा सवाल अभी यह है कि क्या हम तैयार हैं या नहीं। दोस्तों, मैं जानता हूँ आप सोच रहे होंगे कि मैं आज आपसे सब बातें क्यों कर रहा हूँ, कि क्या हम तैयार हैं या नहीं। मैं आपके सामने एक वचन पढ़ता हूँ, इब्रानी की पुस्तक उसके 10:25 में लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें जैसे कितनों की रीति पर है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और जो जो उस दिन को निकट आते देखें त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करें। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, ये हमारे परमेश्वर की आज्ञा है हमारे लिए। ये हमारे परमेश्वर का हमारे लिए संदेश है कि जब हम इस दिन को और भी करीब आते देखें तो और भी अपनी तैयारी को और आगे बढ़ा दें। और परमेश्वर का कहना है कि हम एक दूसरे को समझाते रहें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। ये ज़रूरी नहीं कि हमको सिर्फ पास्टर्स ही समझाएंगे, हम सभी विश्वासी भाई और बहनों का फ़र्ज़ है कि हम एक दूसरे को प्रभु के अंदर उत्साहित करते रहें, प्रभु में आगे बढ़ाने के लिए मदद करें और उनको वचन से और विश्वास में बढ़ने में मदद करें। और परमेश्वर वचन कहता है जैसे जैसे तुम उस दिन को और भी नज़दीक आते हुए देखो तो इस काम को और भी तेज कर दो। तो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, ये हम सब का फ़र्ज़ है आज इस दुनिया के अंदर जब हम पहुंच चुके हैं, इस समय के अंदर जब हम जानते हैं कि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। तो दोस्तों, हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि हम एक दूसरे को वचन के प्रति उत्साहित करें और एक दूसरे को बढ़ावा दें कि हम सब के सब प्रभु के अंदर और भी आगे बढ़ने पाएँ। मैं एक वचन पढ़ता हूँ मैं आपके साथ। क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। हालेलुया। जैसा कि हमने वचन से देखा है, परमेश्वर ने वचन में कहा है कि उस दिन की बाट जोहते रहना और उसमें विलंब ना होगा और वह निश्चय पूरी होगी। क्योंकि हम लोग इस समय की बाट पिछले 2000 साल से जोह रहे हैं और आज वो समय बहुत नज़दीक है हमारे लिए कि जब हम उस दिन को अपने जीवन में आते हुए देखेंगे। दोस्तों, परमेश्वर वचन कहता है कि कोई उस दिन के बारे में नहीं जानता, ना मैं, परमेश्वर ने अपने और स्वयं कहा मैं भी नहीं जानता और स्वर्गदूत भी नहीं जानते, सिर्फ पिता जानते हैं कि वो दिन कब आएगा। लेकिन वो दिन एकदम से ऐसे आ जाएगा कि आप उस बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। लेकिन प्रभु ने हमको कुछ चिन्ह बताए हैं कि उस दिन के क्या चिन्ह होंगे, और वो सब चिन्ह हमारे सामने आज हम आते हुए देख रहे हैं। परमेश्वर ने कहा राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, और अब हम देख रहे हैं कि वो सब हमारे जीवन में हो रहा है और पिछले कई दिनों से होता आया है। परमेश्वर ने कहा महामारियाँ फैलेंगी, और वो सब चीज़ें भी हो चुकी हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, राज्य राज्य पर चढ़ाई जो हो रही हैं, ये ज़रूरी नहीं कि परमेश्वर की ओर से, हो सकता है शैतान भी करा रहा हो। महामारी जो फैल रही ज़रूरी नहीं है कि परमेश्वर की ओर से, हो सकता है शैतान भी कर रहा हो। लेकिन एक चिन्ह परमेश्वर ने ऐसा दिया है जो शैतान नहीं कर सकता, वो सिर्फ परमेश्वर की ओर से है, और वो चिन्ह हमको इस बात का सबूत देता है कि वो दिन बहुत नज़दीक है। हाँ मेरे भाइयों बहनों, वो चिन्ह है कि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि मैं अंत के समय में अपना आत्मा सब पर उंडेलूँगा। और ये वही समय चल रहा है मेरे भाई और बहनों
कि जब परमेश्वर अपना आत्मा सब पर उंडेल रहे हैं, परमेश्वर ने कहा है तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुण्य भविष्यवाणी करेंगे, और ये सब बातें हम आज अपने जीवन में होते हुए देख रहे हैं। ये एक वो चिन्ह है जो हमें सबसे ज़्यादा इस बात के लिए कन्फर्म करता है कि अब वो समय बहुत नज़दीक है जब हमारा परमेश्वर यीशु मसीह हमें बादलों में लेने आने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमारे लिए अभी भी यही है कि क्या हम तैयार हैं या नहीं। दोस्तों, मैं आपके लिए एक और वचन पढ़ता हूँ, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। दोस्तों, आज परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। परमेश्वर ने हमको 2 कार्य करने के लिए कहा है। पहला कार्य है कि हमें विश्वास रखना है कि हमारा परमेश्वर हमें बहुत जल्द लेने आने वाला है, और दूसरा कार्य यह है कि परमेश्वर ने हमसे कहा है कि यदि मेरा धर्मी जन पीछे हट जाए तो मैं उससे प्रसन्न ना होऊंगा। ये सबसे बड़ी समस्या आज हमारे मसीह जीवन में हम देख रहे हैं। हमारे मसीह भाई और बहन जो विश्वास में इतने आगे बढ़े हुए थे, जो प्रार्थनाओं में इतने आगे बढ़े हुए थे, आज वो बहुत पीछे हट चुके हैं। मैं खुद ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, जब वो प्रार्थना करते थे तो ऐसा लगता था कि परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष उन पर उतर रहा है, और आज वो बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, प्रार्थना करना छोड़ चुके हैं, परमेश्वर को याद करना छोड़ चुके हैं। ये वही समय है कि जब परमेश्वर के धर्मी जन पीछे हट रहे हैं। परमेश्वर जानते थे कि उस समय ऐसा होगा कि उनके बड़े बड़े विश्वासी लोग पीछे हट जाएंगे, और हम आज पीछे हट के क्या कर रहे हैं? हम अपने मोबाइल्स में, टीवी में, खाने में, पीने में, कमाने में, घूमने में, फिरने में, फैशन में, हर प्रकार के इन्जॉयमेंट में लगे हुए हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं अपने जीवन में आजकल हम लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। हमारे पास ना कोई काम है, ना धंधा है, ना हमारे पास कोई ऑफिस का वर्क है, लेकिन हम अपना समय कहाँ बिता रहे हैं? टीवी में, फिल्मों में, मोबाइल में, यूट्यूब देखना मैं कहता हूँ आपसे गलत नहीं है, लेकिन अगर उस पर सही चीज़ देखी जाए तो, क्योंकि परमेश्वर ने यूट्यूब को हमारे लिए शायद इसलिए बनाया ताकि हम अपने वचन को यूट्यूब के जरिए दूर दूर तक फैला सकें। जो भी कार्य इस धरती पर हुए, ज़रूरी नहीं सब इंसान की ओर से हो, वो सब कहीं ना कहीं परमेश्वर की योजना के अंदर हैं, ताकि परमेश्वर का वचन बहुत ही तेज़ी से दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया जाए। दोस्तों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे लिए ज़रूरी है कि अब हम पीछे ना हटें, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं होगा। परमेश्वर ने कहा है कि जब मेरा धर्मी जन पीछे हटेगा तो मैं उससे प्रसन्न नहीं होऊंगा, और परमेश्वर को प्रसन्न करना हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि यदि हम उसके साथ जाना चाहते हैं या नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम अपनी तैयारी को मजबूत करें, हम अपने परमेश्वर से पीछे ना हटें। जो समय हम फालतू की चीज़ों में लगा रहे हैं, मोबाइल्स में, टीवी में, वीडियो गेम्स एंड ऑल दैट एवरीथिंग, उस समय को हम वहाँ से हटाकर अपने परमेश्वर में लगाएं, क्योंकि अब समय बहुत कम रह गया है कि जब आने वाला आएगा और देर ना करेगा। हालेलुया। दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हैं कि हम अपनी तैयारी कैसे करें, तो आप मेरे साथ बने रहें, क्योंकि मैं अपनी आने वाली वीडियोज़ में इन सब बातों के बारे में बात करने वाला हूँ कि हम अपनी तैयारी कैसे करें। मैं आप सबकी मदद करूँगा कि हम अपनी तैयारी कैसे करें। मदद करने मतलब ये नहीं कि मुझे आपसे ज़्यादा जानता हूँ या मैं आपसे ज़्यादा जानकार रखता हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम उस दिन को नज़दीक आते देखो तो एक दूसरे को उत्साहित करो। और आपका विश्वासी भाई होने के नाते मैं आपको उत्साहित करता हूँ कि हम अपनी उस तैयारी को और मजबूत कर दें और ज़ोरों शोरों पे करें कि हम उस दिन के लिए तैयार होने पाएँ। दोस्तों, वचन कहता है कि पलक झपकते ही सब कुछ हो जाएगा, और इस वचन के हिसाब से हमको नहीं पता कि हमारे पास कितना समय है। हम यह नहीं सोच सकते हैं कि हम अपनी तैयारी कल से शुरू करेंगे या अगले हफ्ते से शुरू करेंगे। हमें अपनी तैयारी आज से और अभी से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि हम नहीं जानते कि परमेश्वर कब आ जाए। हो सकता है अभी हम बात कर रहे हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपकी वीडियो देखते देखते ही परमेश्वर आ गए, और हो सकता है परमेश्वर लेकिन थोड़ा और समय लें। लेकिन जैसा आजकल हम हालातों को देख रहे हैं, परमेश्वर ने जो चिन्ह हमें बताए हैं, उन चिन्हों के हिसाब से हम इस बात की पुष्टि अपने मन में करते हैं कि वो समय अब बहुत नज़दीक है कि जब आने वाला आएगा और देर ना करेगा। तो मैं आपसे पूछता हूँ मेरे भाई और बहनों, क्या आप उस दिन के लिए तैयार हैं? ये सवाल हम में से हर किसी को अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या मैं उस दिन के लिए तैयार हूँ? क्या हमारी मशालों में तेल है या हमारी मशाले बुझने पर हैं? बहुत से हमारे मसीह भाई और बहन ऐसे हैं जिनकी मशाले बुझने पर हैं। मैं आप सबको उत्साहित करता हूँ कि अभी भी समय है कि हम अपनी कुप्पियों में तेल भर लें,
कुप्पियों में तेल भरने का मतलब मेरे भाई और बहनों ये है कि हम अपने परमेश्वर में आगे बढ़ें और परमेश्वर के समीप जाएं, क्योंकि बिना परमेश्वर के समीप जाए हम उसके पास नहीं जा सकते। दोस्तों, जब तक हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करेंगे और परमेश्वर को अपना समय नहीं देंगे, उसकी बात को नहीं सुनेंगे, तब तक हम जान भी नहीं पाएंगे कि हमारा परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर की आज्ञा को पूरी करने के लिए ज़रूरी है कि हम उसकी आज्ञा को जानें, और उसकी आज्ञा को जानने के लिए ज़रूरी है कि हम उसके साथ समय बिताएं। आज जो समय हम अपने जीवन के में बेकार की चीज़ों में लगा रहे हैं, खाने पकाने, टीवी देखने, मैं जानता हूँ ये सब ज़रूरी हैं, चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि ये चीज़ें आपके ऊपर राज करें। परमेश्वर ने वचन में कहा है कि तुम पृथ्वी के ऊपर राज करो। हमको परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर राज करने का वरदान दिया, लेकिन आज हम देख रहे हैं संसार हमारे ऊपर राज कर रहा है। हम अपने चलाए नहीं चल रहे, लेकिन संसार की वस्तुओं के द्वारा चलाए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, परमेश्वर ने हमारे लिए ये योजना नहीं रखी थी। परमेश्वर की योजना यह थी हमारे लिए कि हम संसार पर राज करें और उसको अपने अधिकार में रख लें, लेकिन आज संसार की वस्तुएं हम पर राज कर रही हैं। सिर्फ यही कारण है कि हम परमेश्वर से पीछे हट रहे हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि मेरे धर्मी जन पीछे हटाए जाए तो मैं उससे प्रसन्न ना होऊंगा। दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से वचन के द्वारा इंकरेज करता हूँ और आपको कहता हूँ कि अब समय बहुत कम रह गया है कि जब आने वाला आएगा और देर ना करेगा। तो ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में आज से ही वो बदलाव लाने शुरू करें, आज से ही वो चेंजेस लाना शुरू करें जो हमको परमेश्वर के नज़दीक लेकर के आएँ। जो हम पीछे हट चुके हैं, हम एक बार फिर से अपने आप को बैक करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें सामर्थ्य दे कि हम प्रभु में एक बार फिर से बढ़ने पाएँ। क्योंकि दोस्तों, अभी भी हमारे पास मौका है। जैसे परमेश्वर ने नूह का जहाज़ का दरवाज़ा पीछे से बंद कर, बाहर से बंद कर दिया था, ऐसा ना हो कि हमारे लिए वो रास्ता बंद हो जाए। इससे पहले कि वो द्वार बंद हो, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसमें प्रवेश कर जाएँ। हालेलुया। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आप सभी की मदद करें कि आप उस जहाज़ में प्रवेश करने पाएँ, जब परमेश्वर अपने लोगों को उस महाकाल से बचाएगा, उस महाकलेश से बचाएगा और अपने लोगों को लेने आएगा। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ मैं स्वर्ग और पृथ्वी के महान परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद करता हूँ खुदावन कि आज आपने हमसे बातें करी हैं मेरे परमेश्वर। आज आपने हमें बताया मेरे परमेश्वर कि अब समय बहुत कम रह गया है मेरे खुदावन। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। आपसे प्रार्थना विनती मांगता हूँ परमेश्वर, आपके एक एक जन के लिए मेरे परमेश्वर, सबको परमेश्वर सामर्थ्य दे, परमेश्वर बल दे और इनकी मदद सहायता कर मेरे परमेश्वर की अपने आप को तैयार करने पाए मेरे परमेश्वर। खुदा इनमें से एक भी यहाँ ना रहने पाए मेरे परमेश्वर, परंतु हर एक जन अपने आप को तैयार करके आपके साथ जाने पाए। मैं सारा आदर और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना और विनती को प्रभु यीशु के नाम में मांग लेता हूँ। खुदा दुआ सुने और कबूल करें पिता। आमीन, आमीन, हालेलुया। दोस्तों, आज के वचन से मैं इतना ही कहना चाहूँगा, और ज़रूरी है कि इन सब बातों से प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले और अब वो बढ़े और मैं घटूँ। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की।